वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मिलके पढ़ लीजिए। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला के फज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से मैं और आप जुमतुल मुबारक में, और सिर्फ जुमतुल मुबारक नहीं बल्कि रमज़ानुल मुबारक के जुमतुल मुबारक में शरीक हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की जुमतुल मुबारक का जो मौजू है वो हमारे जितने भी मौजूआत हैं उन चंद एक में है जो सबसे ज़्यादा अहम है हम सब के लिए, खुसूसन तमाम मुसलमानों के लिए, जो जिन्होंने भी सरकार का कलमा पढ़ा है, जो सरकार से मोहब्बत करते हैं, जो सरकार से इश्क करते हैं, हुजूर की अदब व ताज़ीम करते हैं, उन्हें रोल मॉडल बनाया हुआ है। उन तमाम के लिए जो अपनी जान से ज़्यादा सरकार से मोहब्बत का दावा करते हैं, जो हुजूर की महफिल को सजाते हैं, जो जुलूस निकालते हैं, सरकार की नातें पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, उन तमाम के लिए सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महब्बत से इताअत तक, महब्बत से इताअत तक, यानी मोहब्बत कहेंगे तो इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जिनका यही दावा है कि हम सरकार से प्यार करते हैं, और अल्लाह का फजल है यकीनन किसी की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। हर मुसलमान हुजूर से प्यार करता है, हुजूर से मोहब्बत करता है, आपके अदब व ताज़ीम करता है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है मोहब्बत से इताअत तक। इसलिए ये इंतहाई अहम मैंने इसलिए कहा कि हम ये देखेंगे कि क्या अगर हम सरकार से प्यार करते हैं तो आपकी सीरत के वो पहलू जो मुआशरती लिहाज से, जो घरेलू लिहाज से, जो उसवा है सरकार का, जो कामिल अकमल सीरत है सरकार की, जिस पर मुआशरत की बुनियाद है, क्या वो सीरत के पहलू, वो सीरत के गोशे, क्या हमारी सीरत में, हमारे अमल में, हमारे किरदार में वो मौजूद हैं या नहीं। अगर मौजूद होंगे, जब हम आगे टॉपिक चलेगा तो इंशाल्लाह हम एक एक बयान करेंगे। अगर किसी की सीरत में, किसी की आदत में और किसी की किरदार में वो सीरत के पहलू मौजूद हैं तो वो आज ही अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं सरकार से प्यार भी करता हूँ और आपकी इताअत और आपकी इत्तिबा भी करता हूँ। और अगर वो पहलू नहीं हैं, क्योंकि ये अक्सर नहीं होंगे जब आप सुनेंगे, तो फिर हमारी मोहब्बत का जो दावा है उसकी क्या हैसियत रह जाती है। हम उस मोहब्बत में कामिल हैं या नहीं हैं, या यूँ कह लें चलें इसी भी आसान के बाद सख्त ना हो। अगर आपको लगे कि मेरे किरदार में तो ये सीरत का पहलू हुजूर का मौजूद नहीं है, तो आज से वो सीरत का पहलू अपनी शख्सियत में उसको लाने की कोशिश करें। मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपकी शख्सियत में वाज़े निखार आ जाएगा।
लोग खुद आपके करीब हो जाएंगे, ज़माना खुद आपसे प्यार करेगा। आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आओ आप इस्लाम कबूल करो। मैं आपको बताऊं कि मेरे मुस्तफ़ा ऐसे थे, मैं आपको बयान करता हूं कि सरकार की सीरत ऐसी थी। आपको कतआन ये चीज़ें बयान करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको वो देख के कहेगा कि अगर ग़ुलाम ऐसा है तो आका कैसा होगा। आपका किरदार खुद बोलेगा, क्योंकि तबलीग के दावत के बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे तरीके हैं दावत के। ये एक तरीका है दावत का जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं खिताब कर रहा हूँ, आपसे मारूज़ात आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक तरीका है दावत का। दावत के और बहुत सारे तरीके हैं, इससे भी मौसर तरीन दावत के तरीके मौजूद हैं। सूफिया बोल के बहुत कम दावत देते थे। अगर आप सूफिया को देखेंगे, बयान भी करते थे, खिताब भी होता था। और ये दावत अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की दावत है। अल्लाह की फजल से जो हम आपको दावत दे रहे हैं वो दावत तो वही है, लेकिन सूफिया के यहाँ इससे भी ज्यादा जोर दिया जाता था अपने किरदार पर। वो रूहानी तौर पर अपने किरदार के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से, अपने फेल से, अपने अखलाक से वो लोगों को ज़्यादा मुतासिर करते थे। वो अट्रैक्शन का ज़्यादा बायस बनता था कि जब लोग देखते थे कि ये किरदार अगर सदियों बाद मुस्तफ़ा के एक ग़ुलाम का है तो सदियों पहले इमामुल अंबिया का किरदार कैसा होगा। तो इसलिए दावत के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने एक जगह गौसुल आज़म रहमहुल्लाह ताला की 11वीं शरीफ पे मैंने अर्ज़ किया था, तो उलमाए किराम बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे। वो आज भी शायद वो बयान हो। तो उसमें बहुत सारे तरीक़े थे दावत के, तो उसको बहुत पसंद किया गया था कि ये तरीका हमने कभी सुना नहीं कि जो अंबिया अपना जो औलिया किराम हैं उनको अल्लाह ने ये मकाम दिया कि वो ज़बान से भी दावत देते थे, वो कलम के ज़रिए से भी दावत देते थे, वो निगाह के ज़रिए भी दावत देते थे, और वो यानी मरने के बाद, विसाल फरमाने के बाद उनके जनाजे भी दावत का काम करते थे। उनके जनाजे भी तबलीग का काम करते थे। उसकी मिसाल बहुत सारी है। इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला जो इमाम आज़म के शागिर्द हैं, उनका जब जनाजा उठा था तो जब बहुत बड़ी तादाद में लोग थे तो बहुत सारे गैर मुस्लिम जो थे उन्होंने इमाम मुहम्मद का चेहरा देख के, जब वो आप चारपाई पे लेटे हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर छोटा मोहम्मद इतना प्यारा है तो बड़ा मोहम्मद कितना प्यारा होगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह करे कि वो सीरत के पहलू हमारे किरदार में वो आ जाएं, तो फिर हम अपना दावा रख भी सकते हैं, उस पर हम फ़ख्र भी महसूस कर सकते हैं कि हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार भी करते हैं। और देखें उनकी सीरत के पहलू हमारे शख्सियत में वो मौजूद भी हैं। तो एक तो यूँ समझ लें कि आज सिर्फ हमने सीरत नहीं बयान करनी कि जैसे एक बयान होता है हम कर देते हैं, बल्कि हमने अपने ज़मीर से खिताब करना है। हर एक शख्स ने अपने ज़मीर से पूछना है, अपने अंदर मेरे समेत हम सब ने झांकना है कि हम हुजूर से मोहब्बत तो करते हैं, क्या हम सरकार की तरह जीते भी हैं, क्या हम सरकार की तरह घर में रहते भी हैं, क्या हम सरकार की तरह मुआशरे में जो हमारा किरदार है वो सरकार की तरह है। ये सारी तफसीलात ज़ौजा के साथ, वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, क्या हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह हैं, यानी आपकी तरह का मुराद आपका जो किरदार था, क्या वो सीरत के पहलू मौजूद हैं, ये हमने आज नोट करना है। सबसे पहली बात जो कुरान मजीद के अंदर है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो उस्वा है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी और मॉडल की जरूरत नहीं है, हमें किसी और हीरो की जरूरत नहीं है। हमने मुस्तफ़ा को देखना है। और ये सुन लीजिए कि आपने ये सुना होगा कि अगर कोई नकल करे तो ज़माना उस पर तनकीद करता है कि ये तो फलां की नकल कर रहा है, ये तो फलां की कॉपी कर रहा है। कुर्बान जाइए, मेरे मुस्तफ़ा आपकी जो जितनी ज्यादा नकल करेगा उतना मुस्तफ़ा की भी करीब होगा, खुदा की भी करीब होगा। अल्लाहु अकबर। या गौसे आज़म। तो अब ये आप देखिए
कि आप कॉपी करें तो जमाना आप पे तनकीद करता है, ये तो फलां बंदा की कॉपी करता है, ये फलां बंदा को देख के अपने इसने बाल बनाए, फलां बंदा को देख के ये बात करता है, उसकी तरह बात करने की कोशिश करता है, उसकी तरह इसका हेयर स्टाइल है, इसका लाइफ स्टाइल फलां बंदे की तरह है, तो जमाना तनकीद करता है ना, ये तो नकल कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए, यहाँ नकल करेंगे, कॉपी करेंगे, उस लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे कि मेरे मुस्तफ़ा की जुल्फे थी तो मेरी भी जुल्फे होंगी, मेरे मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक थी तो मेरी भी दाढ़ी होगी, मेरे मुस्तफ़ा कपड़े ऐसे पहनते थे तो मेरे भी कपड़े ऐसे होंगे, मुस्तफ़ा बिस्तर पे आराम फरमाते थे तो बिस्तर पे जाने का अंदाज आपका ऐसा था, आप जब गली में चलते थे तो आपका चलने का अंदाज ऐसा होता था, और जब कलाम करते थे किसी से तो आपकी गुफ्तगू, आपका लबो लहजा, आपके अल्फाज ऐसे होते थे। तो जो जितनी नकल करता जाएगा, आपको कॉपी करता जाएगा, आपको फॉलो करता जाएगा, उन जैसा बनने की कोशिश करेगा किरदार में, तो कहा वो उतना ही अल्लाह के करीब होगा, रब की मार्फत भी मिलेगी, रब की मोहब्बत भी मिलेगी, रब का कुर्ब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो और जगह कॉपी पे तनकीद है, यहाँ कॉपी पे तारीफ है, यहाँ कॉपी पे मैं जुमला बोलती देखो शेर आगे से कि आप मुसलमान, हम अल्लाह की फजल से आले सुन्नत व जमात, हमारा तो वैसे भी हर आदत ये होती है कि मैं जो भी काम करूंगा, अगर जमाना पूछे कि यार अब तो ये माशरे में चीज बदल गई है और आप फिर से वही काम कर रहे हैं, तो आप फौरन ये कह सकते हैं कि मैं जमाने को नहीं देख रहा, मैं मोहम्मद को देख रहा हूँ। जमाना कहेगा कि यार अभी भी तू जुल्फे रख के बैठा हुआ है, अभी भी तू दाढ़ी तेरी है, अभी भी इमामत सर पे रखता है, जमाना बहुत बदल गया है, हमारे लिबास चेंज हो गया, हमारी माशरत बदल गई है, हमारी सकाफत बदल गई है, यूं हो गया, फलां हो गया, अब तो नेट का दौर है, अब तो बड़ी तरक्की आ गई है, मॉडर्न दौर है। इस दौर में भी आप 14.5 सदियां पिछले वाले दौर में जाके जीना चाहते हैं, आपको क्या क्या कहना चाहिए? मैं फर्ज़े मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, जमाना मेरे ऊपर तनकीद ना कर, एतराज ना कर, तू उस 15वीं सदी का है, 20वीं सदी का है, 21वीं सदी का लगा ले चले, अगर शमसी उस लिहाज से, ईस्वी लिहाज से देखा जाए, भाई तू 21वीं सदी का, लेकिन याद रखना मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मेरी जो नक्लो हरकत है, मेरा जो किरदार है, मेरा जो लिबास है, बोलने का जो अंदाज है, लोगों ये मेरा अपना नहीं है, मैं फर्ज़े मोहब्बत अदा कर रहा हूँ। जरा मिलके पढ़ लीजिए भाई, आपका भी तो यही अकीदा है, ये सिर्फ तन्हा तन्हा मेरा तो अकीदा नहीं है। कहते हैं ये बाहर जाते हैं तो वो मशीनें लगा लगा के चेक करते हैं, तो एक हमारे थे, उन्होंने कहा जी वो इधर लगाया उधर लगाया, मशीन चेक की कि कोई है तो नहीं, उन्होंने कहा जी जरा इधर भी चेक कर लें, दाढ़ी के नीचे भी कुछ बम शम ना छुपा, तो ये होता है ना। उन्होंने कहा जी मैंने तो फखर से कहा कि और चेक करो, आगे और चेक करो, मेरा जो हुलिया है वो मैंने अपने मुस्तफ़ा वाला बनाया हुआ है। मुझे तनकीद करते भी रहे आप, और सारे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे मुझे रोक के रखा हुआ है, ये उस वक्त की बात है जब हालात बहुत खराब थे 9/11 के बाद। तो वो कहते हैं जी मैंने कहा कि मुझे और रोक के रखो, क्योंकि मुझे जितनी तकलीफ होगी मुझे उतना लुत्फ आएगा, और मैं कहूंगा आका जमाना तनकीद करता रहा, मैंने किसी की बात को नहीं माना, मैंने कहा जमाना एक तरफ, मेरे मुस्तफा एक तरफ। उन्होंने कहा जी और तनकीद करो। हम तो घबरा जाते हैं ना, हमारे लिए सबक भी है, हम इस जरा सी कोई बात कर देना, बेटा आपने दाढ़ी रख ली, आपको तो रिश्ता ही नहीं मिलेगा, आपने दाढ़ी मुड़ा दी, ये आपका किरदार है, ये आपको सरकार से मोहब्बत है। आपने उस महबूब का कलमा पढ़ा है कि जिन असहाब ने पढ़ा, फिर उसके बाद जमाना उनके खिलाफ हो गया, वो आंधियों और तूफानों में यही कहते रहे, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और आप जरा सी बात पे घबरा गए कि मुझे रिश्ता नहीं मिलेगा तो चलो दाढ़ी मुड़ा देते हैं माज़अल्लाह, रिश्ता नहीं मिलेगा तो अब इमामा उतर गया आपका, नहीं ये नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मुझे और तनकीद करो, मुझे और यहाँ पे बिठाओ, मुझे और तकलीफ पहुंचाओ, और तस्वीरें बना बना के डालो कि भाई ये कोई दहशतगर्द तो नहीं जा रहा,
उन्होंने कहा इस वजह से कि मेरा हुलिया, मेरी शक्ल, मेरी सूरत, उसने कहा मेरा हुलिया मुस्तफा से मिल रहा है कि जो आपकी दाढ़ी मुबारक थी मेरी भी दाढ़ी है, आपका इमामा था मेरा भी इमामा है, आपकी जुल्फें थी मेरी भी जुल्फें हैं, मैंने भी लिबास उस तरह का पहना है। तो कहा कि मुझे और तनकीद करो, मुझे लुत्फ आ रहा है कल बिलाल, कौन बिलाल? कहा कल बिलाल वहां रेत पर लेट कर, अंगारों पर लेट कर अहद अहद करते थे, आज तो बिलाल की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा जी और तनकीद करें, मुझे लुत्फ आ रहा है कि मैं अपने मुस्तफा की सीरत पे अमल कर रहा हूं और मेरे सामने रुकावट है, रुकावट मेरे सामने है, आप 1000 रुकावटें खड़ी करें, मैं हर रुकावट को दूर करके मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करूंगा। यार रोजा तो मेरा है, आपका भी है, लेकिन मैं डबल काम कर रहा हूँ। लेकिन माशाल्लाह आपके जो जज्बात हैं अल्लाह इनको सलामती रखे, सलामत रखे, और अल्लाह करे जज्बात हमारे किरदार में आए। यही तो हमारा टॉपिक है कि सरकार से मोहब्बत है, क्या हुजूर की सीरत भी हमारे उस शख्सियत में, किरदार में मौजूद है, यही तो हमारा टॉपिक है। तो अब मैं दोबारा शेर पढ़ता हूँ, वजाहत इसी मैंने कर दी कि कोई आपको कुछ कहे कि यार क्या लग रहे हैं, यार सारे सूटेड बूटेड बैठे हैं, बीच में आपको अजीब ही लग रहे हैं, तो वहां पे ये शेर पढ़ देना। क्या शेर पढ़ना है जी? सारे मिलके पढ़िए। मैं फर्ज़े महब्बत अदा कर रहा हूँ, मैं फर्ज़े महब्बत, मैं फर्ज़े महब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। ज़माना तनकीद ना करो भाई, आप जो लिबास पहने आपकी मर्जी है, आप जिस तरह कलाम करें आपकी मर्जी है, आपका रहन सहन जैसा हो ये चॉइस आपके पास है। ज़माने वालों आप कह रहे हो हालात तो बदल गए, दौर बदल गया, ज़माना बदल गया, यही ताना तो हजरत बिलाल को भी दिया गया था, यही ताना तो हजरत सलमान फारसी को भी दिया गया था, यही ताना तो मेरे मुस्तफा के एक एक गुलाम को दिया गया था। रब्बे काबा की कसम है, जब भी ताना दिया गया असहाब ने यही कहा, जमाने वालों और तनकीद करो और रुकावटें खड़ी करो, हम हर रुकावट को दूर करते हुए, पांव की ठोकर मारते हुए मुस्तफा के कदमों के करीब होते जाएंगे। ये है वो किरदार। ये मेरे ज़हन में बिल्कुल बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छी बात आई है कि आप पर जितनी तनकीद हो आप उसका लुत्फ उठाएं। वो तनकीद इसलिए करेंगे कि ये जरा पीछे हट जाए, आप जरा और करीब जाएं, 2 कदम और करीब, 2 कदम और करीब। आप कहें अभी तो लुत्फ आ रहा है मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करके, हमें वो तलवार का जमाना तो नहीं मिला कि तलवार हाथ में उठा के मुस्तफा के दाएं बाएं होते, हमें वो मौका नहीं मिला कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद और दीगर असहाब की तरह हम मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान हो जाते। हमें वो मौका नहीं मिला जान निसारी का, कुर्बान करने का। जमाने वालों मैंने वो जमाना नहीं पाया, अगर पा लेता रब्बे काबा की कसम है मैं अपनी जान एक बार नहीं 1000 बार मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान करता। लेकिन जमाने वालों क्या करूं, मैंने वो जमाना नहीं पाया। और तनकीद करो और मेरी जो है वो इस तरह के मामलात करो, क्योंकि मैं जितनी आप तनकीद करेंगे मैं हर अगले कदम पर मुस्तफा के करीब होता जाऊंगा। कभी आपने भी उनको कहा है कि ये जो आपने लिबास पहना है ये सरकार ने नहीं पहना और उन्होंने उतार दिया हो? ये भी मुसलमानों का अजीब मसला है, हमारा हम सब का।
उन्होंने तो कभी नहीं कहा, आपने जाके कहा हो कि जी फलां काम चूंकि हमारा है नहीं, मुस्तफा की सुन्नत नहीं, आपने ये काम किया हुआ है, वो कहें हाँ यार हम छोड़ देते हैं। वो अपना कल्चर नहीं छोड़ने के लिए तैयार, वो अपना मजहब छोड़ने के लिए नहीं तैयार, तो हम अपने मुस्तफा को क्यों छोड़े जी। तो टॉपिक हमारा आज का है मोहब्बत से इताअत तक, कि हमें सरकार से जो मोहब्बत का दावा है, फी जमाना चूंकि फितनों का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और हर चीज आपने देखा होगा कि चूंकि ग्लोबल विलेज, अब तो आप यहाँ बैठे हैं और सारी दुनिया आपके सामने है, तो अब सूरत हाल ये है कि आपको ज्यादा जांचा जाता है, आपको ज्यादा परखा जाता है, और आपकी जात मसला नहीं है। मैं जब भी बात करता हूँ अपने हवाले से या मुसलमानों के हवाले से, तो हमारी जात मसला नहीं होता। आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी के तर्जुमान हैं, और इतराज जब आप पर होगा तो उस जात पर इतराज होता है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमानों ने ये किया, मुसलमान ये काम करता है। तो खुदा के लिए बिलखुसूस हमारे जो ओवरसीज मुसलमान हैं, जो भी यहाँ से बाहर चले जाते हैं, उन पर डबल जिम्मेदारी है। एक, आपने इस्लाम को रिप्रेजेंट करना है, तो आपका किरदार ऐसा हो कि आपके किरदार की वजह से इस्लाम पर इतराज ना हो। दूसरा, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके किरदार की वजह से आपका मुल्क का इमेज खराब हो, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने किया भी। तो अब आपकी जात सामने नहीं है, आप पर डबल जिम्मेदारी है कि आप अपना कैरेक्टर, अपना किरदार उसको दुरुस्त करें, ताकि लोग देखें कि वो यही कहें कि हाँ अगर ये सदियों बाद ऐसे किरदार के मालिक हो सकते हैं, तो फिर मुस्तफा का किरदार कैसा होगा। मैंने पहले भी आपको एक बार अर्ज किया था, एक हिंदू ने किताब लिखी थी अरब का चांद। उस किताब में उसने हुजूर की सीरत के बहुत सारे पहलू, बहुत सारे वाकयात लिखे, बहुत प्यारी किताब लिखी। तो उसको जब कहा गया कि यार इतनी प्यारी किताब लिखी है, तो फिर चाहिए तो ये था कि तू मुसलमान हो जाता, और मुसलमान नहीं हुआ। किताब लिख दी हुजूर की सीरत पर, ये वाकया सीरत का ये गोशा। तो उसने कहा जी मैं जब ये किताब लिख रहा था तो मेरा भी दिल चाहा था कि मैं मुसलमान बन जाऊं, पर जब मैं उधर देखता हूं इनके नबी को, तो वहां मुझे कुछ और नजर आता है। जब इनकी उम्मतियों को देखता हूं यहाँ अब जो मेरे सामने मुसलमान है, तो इनका किरदार बिल्कुल ही कुछ और है। तो जब मैं सीरत देखता हूँ मुस्तफा की, तो दिल चाहता है कलमा पढ़ लो, और जब मैं मुसलमानों का किरदार देखता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ हिंदू ही ठीक हूँ। अब आप मुझे बताइए, अगर आप किसी बाहर किसी मुल्क में हैं, किसी ऐसी कम्युनिटी में आप उठते बैठते हैं कि जहाँ आपकी तादाद कम है, दीगर मज़ाहिब के लोग ज्यादा हैं, तो अब आपका किरदार और ज्यादा जांच और परखा जाएगा। अब आप ये सोचें कि ये सोच कर वहां पे आप लेन देन के मामलात आपके हैं, बहुत सारे कारोबारी हजरात होते हैं, बात करते वक्त कोई वादा कर लिया, कोई आहद कर लिया, कोई ऐसी बात है, आपका लबो लहजा, आपके अल्फाज का चुनाव वो ऐसा हो कि अब आप सोचें कि यार मेरी जात सामने नहीं है, मेरी जात की वजह से मेरे मुस्तफा को कोई तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जात की वजह से सरकार पर उंगली ना उठे, मेरी जात की वजह से इस्लाम पर कोई इतराज न करे। अगर माज़अल्लाह ऐसा हुआ कि एक शख्स दायरे इस्लाम में आना चाहता है, हमारे किरदार की वजह से वो इस्लाम से दूर हो रहा है, मुझे बताइए अगर कल क़यामत के मैदान में हमें खड़ा कर दिया गया कि फलां शख्स इस्लाम लाना चाहता था मुस्तफा की सीरत को पढ़ के या कुरान पढ़ के, जब कोई और इस्लाम की उसको बात अच्छी लग गई और आपका किरदार बीच में आड़े आ गया, उसके और इस्लाम के दरमियान आपका किरदार आड़े आ गया, मुसलमान तो सामने खड़ा हो, ये शख्स इस्लाम कबूल करना चाहता था, आपके किरदार की वजह से दायरे इस्लाम में नहीं आया, तो मुझे बताइए हमारे पास कोई जवाब है जो हम वहां जवाब देंगे जी? तो भाई हमें सरकार से मोहब्बत है, हम महफिलें भी करते हैं, हम जुलूस भी निकालते हैं, हम लंगर का एहतमाम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सलात-उस-सलाम पढ़ा जाता है, नातें पढ़ी जाती हैं, जिक्र होता है, ये सारी चीजें फायदा मंद हैं। लेकिन कमाल तो ये था कि जिस नबी का कलमा पढ़ा था उनकी सीरत के वो पहलू जो आज बिल्कुल साइड पर हो चुके हैं, वो सीरत के पहलू हमारी शख्सियत में आते, हमारे किरदार में आते, तो भाई आपको फिर दावत देने की जरूरत भी नहीं थी किसी को, कहो मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ो। वो आपका किरदार देख कर वो खुद इस्लाम के करीब आते कि हाँ इतना प्यारा किरदार वाला बंदा, ये दीन मानने वाला कभी झूठा नहीं हो सकता, जिसका किरदार इतना सुथरा हो, इतना साफ हो, लेन देन करते हैं तो वक्त पर अपने मामलात, बात करता है तो बड़ी खूबसूरत करता है, मिलता है तो मुस्कुरा के मिलता है,
बदआदी नहीं करता, वादा खिलाफी नहीं करता, अमानत रखी गई तो खयानत नहीं की, ये सारी बातें जब वो सोचेगा तो वो ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि सदियों बाद अगर किसी का किरदार ऐसा हो सकता है तो इमामुल अंबिया का किरदार कैसा होगा। ये सीरत के पहलू हैं जो इंतहाई जरूरी हैं। तो मोहब्बत का दावा भी है और साथ साथ सवाल भी है कि दावा आपकी मोहब्बत का है, इत्तिबा की हकीकत क्या है, आप कितना मेरे मुस्तफ़ा की इत्तिबा करते हैं और आपकी इताअत और आपकी पैरवी करते हैं, ये समझना लाजमी है। मैं जल्दी से चंद सीरत के पहलू बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे समय हम सब घर जाके सोचें कि ये जो सीरत के पहलू हैं, दावा सरकार से मोहब्बत का है, दावा मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान होने का है, दावा यह है कि आप इशारा करें तो हम जाने कुर्बान कर देंगे। तो क्या ये सीरत के पहलू ये हमारे किरदार में मौजूद हैं? मसलन इस वक्त मुआशरे में एक बहुत बड़ा मसला है और वो ये है कि रिश्ता, ये जो फैमिली सिस्टम है, खानदानी निज़ाम जिसकी मिसाल दी जाती थी, आज वो खानदानी निज़ाम टूट रहा है, टूट फूट का शिकार है, भाई भाई से दूर हो रहा है, माँ बाप और औलाद, वालिदैन और औलाद, इनके दरमियान एक गैप आता जा रहा है। यूथ हमारी जो है और जो ज्यादा उम्र के हमारे अहबाब हैं उनके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। ये जितनी भी सूरत हाल हैं, अगर आप मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ें तो वहां तो मामला ये था कि जो दुश्मन, अज़ली दुश्मन था जिन्होंने मक्कातुल मुकर्रमा से निकाला था, मुस्तफ़ा जब वापस आए, आप हदीस की किताबें पढ़ें, वो सारे सामने खड़े थे, सर झुका के खड़े थे कि पता नहीं क्या फैसला होगा। हमने इनको इतनी अजियतें दी थी, मक्का से बाहर निकाला था, अंगारों पे लिटाया था सरकार के गुलामों को, गालियां निकाली थी, कितनों को शहीद किया था। अब आप देखिए ये सीरत का पहलू क्या हमारे किरदार में है? मेरे मुस्तफ़ा ने एक जुमला फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, सबको माफ फरमा दिया। यहां पूछा जरूर कि आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जी आप करीम हैं, करीम बाप के बेटे हैं, करीम दादे के पोते हैं, आपका खानदान करीम है। आपने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम। अब मुझे बताइए ये सीरत का पहलू हमारे किरदार में है? फिर अब आगे चलिए, हमारे यहाँ अब माफी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जब तक हम बदला ना ले लें, हमारे रूह को शायद सुकून ही ना पहुंचे, हमारे मुतमईन ही दिल ना हो, जब तक बदला नहीं लेना उस वक्त तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। यार जिसका कलमा पड़ा है, जिससे मोहब्बत के दावे हैं, उनका किरदार कैसा था कि जानी दुश्मन, बड़े से बड़ा दुश्मन जब वो सामने आ जाता, माजरत कर लेता, एक सेकंड से पहले मुस्तफा माफ फरमा देते थे। तो क्या हमारे किरदार में ये चीज मौजूद है? दूर दूर तक चीज मौजूद नहीं। रिश्ते टूट रहे हैं गलत फहमियों की वजह से, रिश्ते टूट रहे हैं अना की वजह से। तो आप मुस्तफा की सीरत को पढ़ें, वहां दूर दूर तक भी कोई अना है जी? तो भाई सरकार से मोहब्बत है, सरकार से प्यार है और अल्लाह के फजल से है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन खुदा के लिए उनकी सीरत के वो पहलू, वो गोशे जिसकी वजह से गैर मुस्लिम आज भी दायरे इस्लाम में आते हैं। ये पढ़िए ना वाकया, कई कहाँ ये वाकया नहीं छपा कि एक बंदे ने वाकया पढ़ा कि उसने एक वाकया पढ़ा और दायरे इस्लाम में आया। वो आप हम में क्या वो मौजूद है वो सीरत का पहलू? वो कहता है जी वो कहीं ऐसा हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना कि आप अपने बच्चे से प्यार कर रहे हैं, अपना बच्चा है, लेकिन प्यार करते वक्त आपने देखा कि कोई यतीम बच्चा भी साथ खड़ा है, तो मुस्तफा ने फरमाया अपने बच्चे से प्यार ना करें, उसको चूमना, उसको बोसे देना। क्यों? कहा कि जब आप अपने बच्चे से प्यार कर रहे होंगे तो वो यतीम बच्चा अपने वालिद को सोच रहा होगा। ये तकलीफ भी आपने नहीं देनी। अब मुझे बताइए कि मुस्तफा का किरदार तो ये, तेरा मेरा किरदार क्या है? हम कहां पे खड़े? बेवा के सामने अपनी जोजा से ऐसी बात ना करें, कोई प्यार भरा जुमला, कोई ऐसी बात कि बेवा को लगे कि मेरा शौहर होता तो मेरा भी ये मामला होता, इससे मना फरमाया। तो वो बंदा दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ कि जो महबूब इतना ख्याल करता हो, जिस दीन में कैफियत, एहसास उस तक कभी ख्याल हो, वो दीन इस्लाम ही है। यानी ये एक एहसास, एक कैफियत है ना कि आप एक जज्बा कह ले चले। अब वो जो जज्बा है वो तो फितरी अमल है, लेकिन का इसको रोक के रखो यतीम के सामने, इसलिए कि उसे बाप की याद ना आए,
ये किरदार आज हमारी सीरत में कहाँ है? हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पड़ोसी तंग हो, और सरकार फरमाते हैं कि खाना बनाओ तो ज्यादा बनाओ, सालन बनाओ तो ज्यादा बनाओ, पड़ोसी के दोस्त को कोई तकलीफ ना हो। तो ये किरदार कहाँ से आएगा? तो आज हमारा टॉपिक था सीरत मुस्तफ़ा, लेकिन मोहब्बत से इताअत तक। कलमा पढ़ लिया, हुजूर से मोहब्बत हो गई अल्लाह के फजल से, अब हमने आपकी इताअत करनी, आपकी पैरवी करनी है। जो काम मुस्तफ़ा ने किए वो हमने करने हैं, जिससे मना किया उससे हमने रुक जाना है। अब जब ये सूरत हाल होगी तो फिर आपका दावा इंशाअल्लाह कामिल होगा। अल्लाह ताला जो कुछ भी बयान किया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।